रक्षित के नाटक में फंसा असली गद्दार और इस पूरे मामले में अपराजिता ने जिस तरह से खुद को बेगुनाह साबित करने के साथ साथ कंपनी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया है, उसके बाद सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस अपराजिता पर लगातार शक किया जा रहा था, जिस पर कंपनी की जरूरी जानकारी बाहर पहुंचाने का इल्जाम लगाया जा रहा था और जिसे सबके सामने गुनहगार साबित करने की कोशिश की जा रही थी, आखिरकार वही अपराजिता इस पूरे खेल की सबसे बड़ी सच्चाई सामने लाने वाली है। दूसरी तरफ रक्षित भी इस बार बहुत सोच समझकर एक ऐसा प्लान बनाएगा जिसके बारे में मोहित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। रक्षित को धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो बाहर के लोगों तक कंपनी की जरूरी जानकारी पहुंचा रहा है। यह कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं होगी, बल्कि कंपनी के लीगल पेपर्स, लोन से जुड़ी डिटेल्स और फाइनेंशियल कंडीशन जैसी बेहद महत्वपूर्ण बातें होंगी। अगर यह जानकारी लगातार बाहर जाती रहती तो रक्षित की कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो सकता था कि उसे संभालना परिवार के लिए भी मुश्किल हो जाता। शुरुआत में सभी की नज़र अपराजिता पर ही जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि अपराजिता खुद कंपनी के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही होती है। वह बार बार इधर उधर जाती है, कुछ फाइलें देखती हैं, लोगों की बातचीत सुनने की कोशिश करती है और ख़ास तौर पर मोहित की गतिविधियों पर नज़र रखती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि अपराजिता शायद कंपनी के खिलाफ कोई साजिश कर रही है। ईरा भी इसी मौके का फायदा उठाती है और रक्षित के सामने अपराजिता पर तरह तरह के आरोप लगाने लगती है। ईरा का मानना होता है कि अपराजिता जानबूझकर कंपनी की अंदरूनी बातें सुन रही है और शायद उन्हीं जानकारियों को बाहर पहुंचा रही है। लेकिन रक्षित इस बार बिना सबूत के कोई फैसला लेने के लिए तैयार नहीं होता। रक्षित ईरा से साफ साफ कहता है कि अगर अपराजिता पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो उसके पास पुख्ता सबूत भी होना चाहिए। सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ईरा इस बात से परेशान हो जाती है, लेकिन उसके मन में अपराजिता के खिलाफ शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अपराजिता को भी महसूस होने लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। उसे बार बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कंपनी की जानकारी किसी बाहरी आदमी तक पहुंचा रहा है। यही वजह है कि वह खुद सच्चाई पता करने में जुट जाती है। अपराजिता को मोहित की कुछ गतिविधियां बेहद संदिग्ध लगती हैं। वह देखती है कि मोहित बार बार किसी से फोन पर बात कर रहा है। उसकी बातचीत का तरीका भी सामान्य नहीं होता। वह बार बार कहता है कि उसे जल्द ही बाहर जाकर किसी व्यक्ति से मिलना है और कुछ जरूरी पेपर्स उसे देने हैं। अपराजिता को मोहित की यह हरकत बहुत अजीब लगती है। वह समझ जाती है कि शायद मोहित किसी बड़ी साजिश में शामिल है, लेकिन उसके पास मोहित के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं होता, इसलिए वह खुद उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला करती है। अपराजिता कभी मोहित की फाइलों को देखने की कोशिश करती है तो कभी उसके बैग पर नजर रखती है। कभी वह ईरा के केबिन में जाकर कुछ पता करने की कोशिश करती है। उसकी यह हरकतें देखकर रक्षित को भी शक होने लगता है कि आखिर अपराजिता कंपनी के अंदर इतना कुछ क्यों तलाश कर रही है। लेकिन रक्षित धीरे धीरे यह भी समझने लगता है कि अपराजिता का मकसद कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है। यही वजह होती है कि रक्षित अपराजिता को रोकने के बजाय उसके पीछे छिपी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। इसी बीच कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ी एक बेहद गंभीर जानकारी सामने आती है। रक्षित की कंपनी को एक बड़ा लोन मिलने वाला होता है, लेकिन अचानक बैंक की तरफ से लोन को लेकर समस्या खड़ी हो जाती है। जब रक्षित को पता चलता है कि बैंक के पास कंपनी की ऐसी जानकारी पहुंच चुकी है जिससे यह साबित हो रहा है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, तो वह हैरान रह जाता है। आखिर कंपनी की इतनी अंदरूनी जानकारी बैंक तक पहुंची कैसे? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के अंदर की जानकारी बाहर दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या यह काम कंपनी के किसी अपने आदमी ने किया है? जब यह बात ईरा को पता चलती है तो वह बिना देर किए अपराजिता पर शक करने लगती है। वह रक्षित को समझाने की कोशिश करती है कि अपराजिता ही कंपनी की बातें सुन रही थी और शायद उसी ने यह जानकारी बाहर पहुंचाई है। लेकिन रक्षित ईरा की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि किसी पर भी इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत होना जरूरी है। यही बात रक्षित को अपराजिता से अलग बनाती है, क्योंकि इस बार वह भावनाओं में बहकर फैसला लेने के बजाय
पूरे मामले की जड़ तक जाना चाहता है। रक्षित चुपचाप अपराजिता की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देता है। उसे बार बार दिखाई देता है कि अपराजिता मोहित के पीछे जा रही है। कभी वह मोहित की फाइल देखती है तो कभी उसके बैग की तलाशी लेने की कोशिश करती है। रक्षित समझ जाता है कि अपराजिता को मोहित पर शक है, लेकिन अब रक्षित खुद भी मोहित पर शक करने लगता है। वह सोचता है कि अगर अपराजिता बिना किसी वजह के मोहित के पीछे नहीं पड़ी है तो जरूर उसके पास कोई ऐसा कारण है जिसके बारे में बाकी लोग नहीं जानते। यहीं से रक्षित एक बड़ा प्लान तैयार करता है। वह तय करता है कि अगर मोहित सच में कंपनी की जानकारी बाहर पहुंचा रहा है तो उसे सीधे पकड़ने के बजाय ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें मोहित खुद फंस जाए। रक्षित जानता है कि अगर वह सीधे मोहित से सवाल करेगा तो मोहित सावधान हो जाएगा और अपने सारे सबूत मिटा देगा। इसलिए वह एक ऐसा नाटक करने का फैसला करता है जिसमें मोहित को लगेगा कि वह अपनी साजिश में सफल हो रहा है, लेकिन असल में हर कदम पर रक्षित की नजर उस पर होगी। इसी दौरान अपराजिता को मोहित के पास कुछ बेहद जरूरी लीगल पेपर्स दिखाई देते हैं। अपराजिता को यकीन हो जाता है कि यही वह पेपर्स हैं जिन्हें मोहित किसी बाहरी व्यक्ति तक पहुंचाने वाला है। वह मोहित को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मोहित उससे भी ज्यादा चालाकी दिखाता है। वह समझ जाता है कि अपराजिता उस पर नजर रख रही है। इसके बाद वह एक ऐसी चाल चलता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। मोहित उन जरूरी लीगल पेपर्स को चुपके से अपराजिता के बैग में रख देता है। मोहित का मकसद बिल्कुल साफ होता है। वह खुद को बचाना चाहता है और अपराजिता को गुनहगार बनाना चाहता है। उसे पता होता है कि अगर ये पेपर्स अपराजिता के बैग से मिल गए तो पूरा इल्जाम उसी पर आ जाएगा। इसके बाद मोहित खुद निर्दोष बनकर सबके सामने खड़ा हो सकता है और अपराजिता को कंपनी के खिलाफ साजिश करने वाली साबित कर सकता है। दूसरी तरफ रक्षित कंपनी के सभी कर्मचारियों को ऑफिस में रोक देता है। वह साफ कहता है कि जब तक यह पता नहीं चल जाता कि कंपनी की लोन डिटेल्स और फाइनेंशियल जानकारी किसने लीक की है, तब तक कोई भी व्यक्ति ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। इस फैसले के बाद सभी के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगता है। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कंपनी के अंदर कौन गद्दार है। अपराजिता भी इसी मौके का फायदा उठाकर रक्षित के सामने सच्चाई बताने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे पता है कि कंपनी की जानकारी कौन लीक कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह मोहित का नाम ले पाती, मोहित अपनी चाल चल देता है। वह पहले ही लीगल पेपर्स अपराजिता के बैग में रख चुका होता है। जब अपराजिता कहती है कि मोहित का बैग भी चेक किया जाना चाहिए, तो मोहित तुरंत खुद को बचाने के लिए उल्टा अपराजिता पर ही आरोप लगाने लगता है। वह कहता है कि अगर उसका बैग चेक किया जाएगा तो अपराजिता का बैग भी चेक होना चाहिए। वह रक्षित के सामने यह साबित करने की कोशिश करता है कि अपराजिता उससे बदला लेना चाहती है और इसी वजह से उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मोहित यह भी कहता है कि अपराजिता का मकसद कंपनी को बर्बाद करना है। वह भावनात्मक तरीके से सबको प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षित इस बार किसी की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि दोनों के बैग चेक किए जाएंगे और इसके बाद ही फैसला होगा। सबसे पहले मोहित का बैग चेक किया जाता है। मोहित अंदर ही अंदर खुश होता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि उसके बैग से कुछ नहीं मिलेगा। तलाशी के दौरान सच में कोई पेपर बरामद नहीं होता। मोहित तुरंत खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। ईरा भी इसी मौके का फायदा उठाकर अपराजिता के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर देती है।